नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति और गलियारों में एक बात काफी चर्चा में है। बड़े बड़े अखबारों में लिखा गया है कि दिल्ली दरबार ने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, संदेशा भी भिजवाया था, मगर वहां से ना ही सुनने को मिला। उसके बाद साहब खासे नाराज होकर के लौट आए। दिल्ली तो गए थे दिवंगत मनमोहन सिंह की फैमिली से मिलने, संतावना देने और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने, मगर इसी बीच में उन्होंने संदेशा भी भिजवाया था। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, मगर नरेंद्र मोदी मिल नहीं पाए। साहब आनंद फानंद में बिहार चले आए और बिहार में आने के बाद शांत हो गए। खामोश होने के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग उबाल आ चुका है। बिहार की राजनीति में बहुत सारे कयासों का बाजार चल रहा है और कयासों के बाजार में सबसे हॉट टॉपिक तो अभी खरमास है और खरमास के बाद खामोशी टूटने का इंतजार है। और फिर क्या नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। मगर मैं फिर एक बार बता दूं कि नरेंद्र मोदी की भी सबसे बड़ी मजबूरी अगर कोई है तो बिहार में नीतीश कुमार ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसदों के समर्थन के कारण ही एनडीए की सत्ता चल रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर समर्थन छूट गया तो फिर तोड़ जोड़ की रणनीति चलनी पड़ेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा मजबूरी तो नहीं है, मगर हाँ, एनडीए में जिस तरीके से इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उसमें नए चेहरों की भी बात की जा रही है कि अगर नीतीश कुमार उठ गए तो फिर कौन। बात तो चिराग पासवान की भी चल रही है। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान अभी के समय में बिहार की पॉलिटिक्स में उभरते हुए एक युवा चेहरा है। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने तो कई बार कहा भी है कि हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, हनुमान भक्त हैं। तो यह भक्ति का कितना फल मिलेगा, क्या चेहरा बनाया जाएगा। जीतन राम मांझी चेहरे तो अच्छे हैं, मगर उनके विकल्प के रूप में चिराग पासवान को देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर डोरे डाली जा सकती है। बात तो आरसीपी सिंह पर भी चल रही है, मगर इन सब के बीच में विराम लगने का भी समय है, क्योंकि अभी इतनी जल्दबाजी में हर एनालिसिस और कंक्लूजन्स पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मगर नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। खींचतान के अंदर ही है। बिहार में अगर नेतृत्व की बात की जाए तो उनके जो भी नेतृत्व के लीडरशिप की बात होगी उसमें अंतर विरोध बहुत ही ज्यादा है। तो किसी एक चेहरे को तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार की भी एक कमजोरी है कि कितना इग्नोरेंस सहेंगे। अगर वो अलग होते हैं तो फिर उनको समर्थन करने के लिए राजद तो बाहें फैला चुकी है, पहले से भी है। हालांकि ये अलग बात है कि कंट्रोवर्सी लालू यादव और तेजस्वी के बीच में ही है। एक चाहते हैं कि वो सत्ता में आ जाए, दूसरा चाहते हैं कि नहीं आए। मतलब राजद में आने की बात को लेकर के बहुत संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक अलग विकल्प है, आरसीपी सिंह बीजेपी के लिए एक अलग विकल्प है। मगर चिराग पासवान को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है तो फिर समीकरण को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चिराग पासवान के वोटर्स हैं उनका जो वोट परसेंटेज है वो तेजस्वी से बहुत ज्यादा नहीं, मगर बहुत कम भी नहीं है। तो इधर जदयू का वोट बैंक है। बिहार में एक अलग समीकरण चलता है, और जब समीकरण अलग चलता है तो इसमें बहुत सारे चीजों की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये दिल्ली नहीं है कि किसी भी इंसान को आप प्रोजेक्ट कर करके सीएम बना दें। मध्य प्रदेश में खेला हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान आखिरी वक्त में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। राजस्थान की भी वही कहानी, मध्य प्रदेश की भी वही कहानी, दिल्ली की भी वही कहानी है। बहुत सारी कहानियां हैं। दिल्ली के भी दरबार में जो है चेहरा बदल दिया जाता है। आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है दिल्ली में, मगर जब चुनाव की बात होती है तो जो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होते हैं उसकी घोषणा कभी भी एनडीए नहीं करती है। खास करके बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं करती है, और एन वक्त में वो डिसीजन ले लेती। तो ऐसे में बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। बिहार की राजनीति क्या क्या मोड़ लाती है, नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, नीतीश कुमार का फैसला कितना चौंकाने वाला होता है, क्या सचमुच में चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले उनके करीबी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। तो ये दिल्ली का एक संदेश यह भी है कि ज्यादा छटपटाना नहीं है। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रखना दिल्ली दरबार का एक सबसे बड़ा हथकंडा है। ये स्टंट कहा जा सकता है। जब जब भी उनके सहयोगी कोई इधर उधर जाने की संभावनाएं होती हैं वहां पर छापेमारी शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीजों के बीच में चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करेगी एनडीए, या नीतीश कुमार के साथ ही भरोसा लेकर के चलेगी, क्योंकि उसके मायने बहुत सारे हैं ना। केंद्र की राजनीति को भी देखना है, केंद्र के समर्थन को भी देखना है, और नीतीश कुमार खास करके हिंदी पट्टी राजनीति के तो किंग है, चाणक्य भी माने जाते हैं। उनके फैसलों ने बहुत बार
लोगों को असहज भी किया है, तो चौंकाया भी है। मैंने कल भी कहा था और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार कभी फंसते नहीं है। जो बुद्धि विवेक होता है वो अपना काम करते हैं, डिसीजंस लेने में काफी सक्षम है। तो फिलहाल चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाएगा या एनडीए साथ चलेगी या नीतीश कुमार के नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, इन सब पे मेरी पैनी निगाह है। और अगर आपको लगता है कि ये पूरी राजनीति में घटनाक्रम चेंज हो सकता है, तो आप अपने सुझाव भी हमारे वीडियोस में कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।